अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 कंप्यूटर साइंस, unit number 3, lecture number 5. In this lecture we will discuss about basic of data communication. In this lecture we will discuss about the basics of data communication, components of communication, computer network model and protocols in TCP IP suitcase. In article number 3.3 basic of data communication, डाटा कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस पे डिटेल पे बात करते हैं। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। जब मैसेज को सेंडर सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है, इट्स मीन वो डाटे को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, कुछ मुख्तलिफ कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए, कम्युनिकेशन के जो मीडियम हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो मीडियम वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर के ज़रिए भी हो सकते हैं। These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, image, audio and video। जब हम डाटे को कम्युनिकेट करते हैं तो ये मैसेज मुख्तलिफ फॉर्म के हो सकते हैं। टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, नंबर की सूरत में हो सकते हैं, इमेजेस की सूरत में हो सकते हैं और ऑडियो और वीडियो में भी हो सकते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर हम वी डिस्कस द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन सेंडिंग रिसीविंग मैसेज ओवर अ नेटवर्क। इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं किसी भी नेटवर्क पर। Components of a communication system. In article number 3.3.1, in article number 3.3.1 components of communication system, communication system के जो components हैं अब हम उन पे बात करने लगे हैं। These are the very important to communicate data communication. A communication system is used to transfer data from one point to other. किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। The process of data transmission has well defined. The process of data transmission has well-defined steps and they are executed in a particular sequence. For example, मिसाल के तौर पर, if you want to send your picture from your computer or cell phone, अगर आप अपनी तस्वीर को अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से भेजना चाहते हैं टू समवन, किसी को भी, यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आपको
एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। अब वो कम्युनिकेशन की सिस्टम कितना प्रॉपरली वर्क करता है, कितनी आसानी से आपका मैसेज जो है वो डिलीवर होता है, ये आपके कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। जितना कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर होगा, आपका मैसेज आसानी से डिलीवर हो सकेगा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। कम्युनिकेशन सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, अब हम उन पे बात करने लगे हैं। इस फिगर में हम कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिटेल से देखते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे सामने आते हैं। इस फिगर में हम गौर से देखते हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, एक मैसेज है और एक मीडियम है। जब सेंडर अपने मैसेज को सेंड करता है तो उसके लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ये मीडियम वायर के ज़रिए हो सकता है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, या विदाउट वायर भी हो सकता है, जिसको आप वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कनेक्शन आप अपना डाटा को सेंड करने के लिए वाईफाई सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई पाथ को यूज़ कर सकते हैं, या इस वायर वाले कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सेंडर जब मैसेज सेंड करता है टू रिसीवर को, तो कुछ प्रोटोकॉल एक्ट होते हैं। प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करते हैं? मिसाल के तौर पर, जब एक कॉलर किसी दूसरे को कॉल करता है तो वो अपना मैसेज उस शख्स को, उस पर्सन को सेंड करना चाहता है जो कि एज ए रिसीवर है। जब कॉलर कॉल करता है, सपोज करें वो पहला वर्ड कॉल करता है हेलो। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा, सेंडर से उस कॉलर के हेलो वर्ड को इनकोड किया जाएगा और फिर इस मैसेज को एक मीडियम के थ्रू सेंड किया जाएगा। जब ये मैसेज रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो फिर इस मैसेज को दोबारा डीकोड किया जाएगा और कॉलर ने जिस शख्स को, जिस पर्सन को कॉल की है, उसको वो हेलो सुनाई दिया जाएगा। जबकि ये मीडियम से गुजर रहा था तो ये हेलो की फॉर्म में नहीं था, ये सिग्नल थे जिगजैग फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। तो जब ये सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर तक पहुंचा, तो मुख्तलिफ फॉर्म से होता हुआ ये रिसीवर तक पहुंच गया। तो ये कंपोनेंट है डाटा को कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इन पे डिटेल से हम बात करते हैं हर एक कंपोनेंट पे। Sender is a device that initiates the communication processes. It sends message consisting of text, numbers, pictures, etc. जैसा कि पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, जो सेंडर है वो डिवाइस हो सकती है, वो पर्सन हो सकता है। जब वो अपना मैसेज सेंड करता है तो वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो नंबर में भी हो सकता है और पिक्चर में भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। सेंडर को आप
सोर्स भी कह सकते हैं या ट्रांसमीटर भी कहते हैं, यानी ट्रांसफ़र करने वाला। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर जो है वो डाटे को सेंड करने के लिए यूज़ हो रहा है और रिसीविंग के लिए भी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसीवर पे। सेंडर ने डाटा सेंड कर दिया, सेंडर डाटा सेंड करने वाले को सेंडर कहते हैं। रिसीवर कौन होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है? रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज। रिसीवर डिवाइस भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकता है जो मैसेज को रिसीव करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। रिसीवर को आप सिंक भी कह सकते हैं। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अनदर डिवाइस। रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है या कोई और दूसरी डिवाइस, जैसा कि मोबाइल पे आप सेंडिंग और रिसीविंग दोनों वर्क कर सकते हैं। प्रिंटर पे सपोज करें कि आपके स्कूल के ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर लगा हुआ है जो कि तमाम स्कूल के कंप्यूटर के लिए प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। आप अपनी क्लासरूम में कोई वर्कशीट बनाते हैं, वहाँ से कमांड देकर आप सेंड करते हैं, तो प्रिंटर जो है वो उसको रिसीव करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट पेज दे देता है। इसी तरह कंप्यूटर भी रिसीविंग के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैसेज पे। Message is the data or information to be communicated. Message is the data or information to be communicated. It may consist of text, numbers, pictures, sounds, video or any combination of these. ये मैसेज आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, आवाज़, ऑडियो और वीडियो में हो सकता है, या इन सब में से किसी का मजमूआ हो सकता है। इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, इस डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। जब डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर मैसेज को सेंड किया जाता है तो वो एक पैकेट की सूरत में होता है। वो किस में होता है? वो एक पैकेट की सूरत में होता है। ईच मैसेज हैज़ टू पार्ट्स। हर मैसेज के दो हिस्से होंगे, पेलोड एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। हर मैसेज के दो हिस्से होते हैं, एक को आप पेलोड कह सकते हैं और दूसरे को कंट्रोल इंफॉर्मेशन। पेलोड किस चीज़ पर मुनहसिर करता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ये हम इस एग्जाम्पल में मज़ीद देखते हैं। पेलोड इज़ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ मैसेज वेयर इज the control information contain information about the sender and the receiver। कोई भी मैसेज जब किसी को सेंड किया जाता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पेलोड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो एक्चुअल मैसेज होता है उसको हम कहते हैं पेलोड, और जो सेंडर और रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज। आप उस कंट्रोल इंफॉर्मेशन को उस मैसेज का हेडर भी कह सकते हैं।
इट इज़ जस्ट लाइक राइटिंग अ लेटर, ये एक ख़त लिखने की तरह होता है। अगर किसी लेटर के ऊपर अगर आप सेंडर या रिसीवर का एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करते तो आप बखूबी समझते हैं वो मैसेज किसी भी जगह एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंच सकेगा जब तक कि रिसीवर का एड्रेस या सेंडर की इंफॉर्मेशन न दी हो। Where we write a letter along with the information about its sender and receiver, जिस तरह एक लेटर के ऊपर सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब भी मैसेज सेंड किया जाता है सेंडर और रिसीवर की इंफॉर्मेशन होना लाजमी होता है। इन दिस एग्जाम्पल योर लेटर इज़ अ पेलोड, इस तरीके से हमारा जो लेटर होगा वो पेलोड होगा। इट रिक्वायर्स द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिस्पैच एंड गेट अ रिप्लाई। सेंडर और रिसीवर की जो इंफॉर्मेशन होगी वो एज ए कंट्रोल इंफॉर्मेशन के वर्क करेगी। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल पे। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वो रूल होते हैं जो मैसेज पे अप्लाई होते हैं कि किस तरीके से सेंडर ने उस मैसेज को एक्ट करना है। सपोज करें अ प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट को प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। नेटवर्क फॉर्मेट के अंदर प्रोटोकॉल जो है वो दो कंप्यूटर के दरमियान एग्रीमेंट होगा। टू सेंड एंड रिसीवर, information very specifically a network protocol defines a set of rules। नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिफाइन करने के लिए हम सेट ऑफ रूल्स का यूज़ करते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स आर प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो रूल्स जिनके ऊपर वर्क करके सेंडर और रिसीवर मैसेज को गेट करते हैं और सेंड करते हैं, आप उनको प्रोटोकॉल कह सकते हैं। Some protocols will be discussed in section 3.4.1. Now we are going to discuss transmission medium। ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम डिटेल से इस पर बात करने लगे। Medium is the physical path that connects a sender and a receiver। मीडियम डायरेक्टली सेंडर और रिसीवर से कनेक्ट होता है, जो कि फिज़िकल पाथ होता है। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि पाथ दो तरीके के होते हैं। एक पाथ वायर के ज़रिए हम बना सकते हैं और एक पाथ विदाउट वायर हम बना सकते हैं, जिसको हम वायरलेस पाथ भी कह सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा, जो कि डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द मीडियम कैन बी कॉपर वायर, ये जो मीडियम है ये कॉपर वायर के हो सकते हैं। आ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के हो सकते हैं। माइक्रोवेव्स की फॉर्म में हो सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल, आप इनको कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं।
In figure 3.13 shows that a message is transmitted from a sender to a receiver through some transmission medium। इस फिगर 3.13 में डिटेल से वजाहत की गई है कि मैसेज सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंचता है। सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं और हमने देखा ये प्रोटोकॉल्स हैं। 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ हुए हैं। जब सेंडर मैसेज को सेंड करेगा तो किसी प्रोटोकॉल के तहत उसको सेंड करेगा। अब वो मैसेज किसी न किसी मीडियम से गुज़रता हुआ रिसीवर तक पहुंचेगा। फिर यहाँ भी आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो प्रोटोकॉल सेंडर का होगा वही प्रोटोकॉल रिसीवर का होगा तो बात अंडरस्टैंड होगी। अगर दोनों का प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाएगा तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। सपोज करें कि अगर आप किसी चाइनी पर्सन से बात करना चाहते हैं, उस चाइनी पर्सन को इंग्लिश आती है, चाइनी आती है, आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, ना आप चाइना में बात कर सकते हैं, ना वो उर्दू में आपसे बात कर सकता है, तो दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना कंपलसरी है। सपोज करें कि आप दोनों बात करेंगे इंग्लिश में, तो दोनों का प्रोटोकॉल सेम हो जाएगा। आपको भी इंग्लिश आती है, उस चाइना के पर्सन को भी इंग्लिश आती है। तो जब प्रोटोकॉल सेम होगा तो आपकी जो बात है वो आसानी से एक दूसरे को समझ आ सकेगी। अ डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल्स, एक डिवाइस एक से ज़्यादा चैनल को इस्तेमाल कर सकती है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ अ सेल फोन इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट, अगर एक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट है तो फिर इट यूज़ अ डाटा चैनल, ये डाटा चैनल को इस्तेमाल कर रहा होता है 3G, 4G या LTE फॉर यूजिंग द इंटरनेट सर्विस एंड अ वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पज़। इंटरनेट सर्विस के लिए 3G, 4G और वॉइस चैनल के लिए, वॉइस कॉलिंग के लिए वॉइस चैनल को यूज़ करता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 3.4, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या होता है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। ये जितना भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, ये मुख्तलिफ लेयर से गुज़रते हुए परफॉर्म किया जाता है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। हर एक लेयर का कोई ख़ास ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के तहत वो लेयर काम करती है और हमारी कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन होती है। The internet also uses a layered communication model called the transmission control protocol या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP या IP मॉडल। जो लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल है वो जिस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज़ करता है उसको आप TCP या IP भी कहते हैं। इस TCP IP के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। द TCP IP is a suite for a protocols that provides end-to-end connectivity between devices। मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए ये TCP एक सूट
ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल के सूट के तौर पर काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स एज शोन इन फिगर 3.1, जैसा कि इस फिगर के अंदर दिखाया गया है कि इस TCP/IP सूट की 5 लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। TCP/IP आल्सो बिलोंग टू OSI मॉडल। आपकी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है, मगर आपको इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में जब कम्युनिकेशन होती है उसके लिए एक हम मॉडल पढ़ते हैं जिसको कहते हैं OSI, जिसका तल्लुक इस TCP/IP से होता है। ये OSI एक मॉडल है जिसके अंदर 7 लेयर्स होती है और वो लेयर आपके इस TCP/IP लेयर से कनेक्ट होती हैं। उस OSI मॉडल के अंदर लेयर को स्टेप वाइज तरतीब किया गया है। एप्लीकेशन लेयर, अगर हम ऊपर से पढ़ें तो इसको कहेंगे जी पहली लेयर है एप्लीकेशन, बट ऐसा नहीं है। जो टॉप पे लेयर है उसका नाम है लेयर नंबर 7। तो ये है OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर, लेयर नंबर 7। प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर नंबर 6। सेशन लेयर, लेयर नंबर 5। ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर नंबर 4। नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3। डाटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2 और फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 7। ये OSI मॉडल की 7 लेयर हैं। जब हम इनको TCP/IP सूटकेस में डिस्कस करेंगे तो यही लेयर इस फॉर्मेट में आ जाएंगी। TCP/IP सूटकेस के अंदर जब लेयर आएंगी, प्रेजेंटेशन और सेशन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। यानी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों लेयर का जो एरिया है TCP/IP के अंदर, ये एक एप्लीकेशन लेयर ही कवर करती है। फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। हर एक लेयर कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर एक स्पेसिफिक तरीके से वर्क करती है। आप जिस तरीके से ये वर्क करती हैं लेयर, हम उन पे नज़र लगाते हैं। मुख्तलिफ लेयर्स, जो 5 लेयर हैं आपके TCP/IP सूटकेस की। बेसिकली OSI मॉडल की तो 7 लेयर हैं, मगर आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया गया है तो वो OSI मॉडल से बिलोंग करता, मगर चूँकि TCP/IP को ही डिस्कस किया गया है जिसमें ये 5 लेयर को डिस्कस किया गया, तो हम इन पे ही बात करते हैं। लेयर नेटवर्क, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर किस तरीके से वर्क करती है? While chatting you are concerned only about the message without bothering about the kind of network। जब आप किसी से चैट करते हैं, बजाय इसके कि आप ये देखिए कि नेटवर्क किस किस्म का है, आपका जो फोकस होता है सिर्फ उस मैसेज पे होता है। वो नेटवर्क वायरलेस का है या वायर का है, आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता। आपका काम है कम्युनिकेट करना, आपका काम है मैसेज को सेंड करना।
वो कौन सा नेटवर्क है, वायर का या वायरलेस का, आपको इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जहां आप मैसेज को टाइप करते हैं और नेटवर्क पे भेज देते हैं। नेटवर्क किस किस्म का है, आपको इससे कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए। The address of the receiving device is provided in the form of header before message content. Receiving device, receiving person का जो एड्रेस है उस मैसेज पे होना कंपलसरी है। जब तक उस रिसीवर का या उस रिसीविंग डिवाइस का मैसेज एड्रेस नहीं होगा मैसेज पे, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस लेयर एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये कनेक्शन को बिल्ड करती है जो कि एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान होता है। पिछले लेक्चर में हम क्लाइंट और सर्वर पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि क्लाइंट वो डिवाइस होती है जो सर्विस लेती है और सर्वर वो डिवाइस होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ़ देयर इज सम एरर लिंक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैसेज को सेंड करने की कोशिश तो की जाती है, मगर अगर कहीं भी कंप्यूटर में किसी वजह से डिस्कनेक्शन हो तो फिर वो मैसेज नहीं सेंड होगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन, अगर तो आपका जो नेटवर्क है वो ठीक चल रहा है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर वो एप्लीकेशन जो है उस ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रस्ट करती है दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन, जो कि उस मैसेज को उसके डेस्टिनेशन पर ले जाती है, वहाँ पहुँचा देती है। लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जो मैसेज जो डाटा आप देंगे उसको आपके डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एट दिस स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज। इस स्टेज पर उस मैसेज का पोर्ट नंबर जो है वो डाला जाता है। हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। हेडर जो है वो डेस्टिनेशन एप्लीकेशन का एड्रेस जो है वो वाज़ह करता है। अ पोर्ट नंबर इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन। ये जो पोर्ट नंबर है ये एप्लीकेशन की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज, जो कि उस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो लेयर हम पढ़ने लगे हैं वो लेयर है नेटवर्क लेयर। लफ्ज़ नेटवर्क से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब मुख्तलिफ जो नेटवर्क हैं वो आपस में मिलकर उस मैसेज को कम्युनिकेट कराएंगे। इन नेटवर्क लेयर अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। जो डाटा किसी एक नेटवर्क पे चल रहा होता है उस डाटे को दूसरे नेटवर्क पे भेज दिया जाता है, दूसरे नेटवर्क पे डाल दिया जाता है। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम where it is delivered to your friend and he or she can see it on screen। जब आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात करते हैं, आप मैसेज सेंड करते हैं
तो आपका जो हो सकता है वाईफाई नेटवर्क है और उनका हो सकता है वो वायर वाला नेटवर्क हो, तो आपके नेटवर्क का जो डाटा है, मैसेज है, वो उस नेटवर्क पे भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये नेटवर्क लेयर वर्क करता है कि एक नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस नेटवर्क पे डालती जाती है जिस नेटवर्क का वो एड्रेस उस मैसेज पे मेंशन होता है। A network handles all messages in the same way, either if they are emails, pictures, वॉइस मैसेज etc. ये जो नेटवर्क है ये तमाम किस्म के मैसेज को एक ही तरीके में हैंडल करता है। वो मैसेज मुख्तलिफ हो सकते हैं ईमेल्स की सूरत में, जिसमें पिक्चर हो सकती हैं, आपकी वॉइस हो सकती है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लेयर पे हम बात करने लगे हैं। नेक्स्ट लेयर है डाटा लिंक लेयर। लफ्ज़ डाटा लिंक लेयर से ही आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि अब डाटे की बारी आ गई है। इस लेयर पे डाटे की पे बात करेंगे। डाटा लिंक लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। जो सर्वर सेंडर से कनेक्ट होता है, डाटा लिंक लेयर मैसेज को उसकी तरफ सेंड कर देता है। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम, अगर आप घर पे बैठ कर किसी से चैट कर रहे हैं विद द वाईफाई कनेक्शन, किसी भी वाईफाई कनेक्शन के थ्रू, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई रूटर। आप कंप्यूटर पे बैठ के फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जब आप मैसेज सेंड करेंगे तो आपके कंप्यूटर से वो मैसेज जो आपका वाईफाई रूटर होगा उसके नेटवर्क पे उस मैसेज को भेज दिया जाएगा। इस तरह से आपका जो डाटा है वो नेटवर्क पे चला जाएगा और फिर जो आपका एड्रेस होगा उस मैसेज पर वहाँ तक उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। लास्ट जो लेयर है इस मॉडल की, उस पे बात करते हैं। इस मॉडल की जो लास्ट लेयर है, मगर बेसिकली अगर हम फ्रंट टॉप टू बिलो की तरफ आएँ तो ये लास्ट है, मगर बेसिकली जब हम लेयर को नाम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस लेयर का नाम लेयर नंबर 1 आता है। फिजिकल लेयर, दिस लेयर इज़ अबाउट द फिज़िकल मीडियम। ये लेयर जो है किसी भी मीडियम के फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में होती है। यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जो कि उस कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लिंक, केबलिंग, इसके अंदर केबलिंग को एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी या आईपी सूट। इन आर्टिकल नंबर 3.4.1 प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट्स, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में यूज़ किए जाते हैं। हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक टास्क है, वो किस तरीके से वर्क करता है हम उस पर बात करते हैं। ईच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। जो 5 लेयर हमने पढ़ी हैं, हर लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और उसका एक ख़ास ऑब्जेक्ट होता है, वो किसी मकसद के तहत वर्क करती है। एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, और हर एक प्रोटोकॉल है किसी ख़ास टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन लेयर, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन लेयर है,
प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस, जो वो ये प्रोटोकॉल हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर इस्तेमाल होने वाले। पहले प्रोटोकॉल को हम कहते हैं FTP। इस लफ्ज़ FTP से आपको समझ आना चाहिए, F फाइल, T ट्रांसफ़र, P प्रोटोकॉल। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल किस लिए डिज़ाइन किया गया है? जब भी आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र की जाएगी तो इसकी मदद से, इस प्रोटोकॉल की मदद से ट्रांसफ़र की जाएगी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको आप FTP भी कह सकते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जिसका मकसद ही ये है कि एक कंप्यूटर से डाटे को, फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र किया जाए। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है इस TCP/IP का, उसको हम कहते हैं HTTP। H stands for hypertext, T stands for transfer, P stands for protocol। HTTP hypertext transfer protocol। ये प्रोटोकॉल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आप हर रोज़ इस पे वर्क करते हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब देखें, आपको पता चलता है कि ये तो आप हर रोज़ इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जब आप भी वेब पे काम करते हैं तो ये प्रोटोकॉल आपका यूज़ हो रहा होता है, जो आपके मैसेज को हेल्प कर रहा होता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफ़र वेब पेज बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। जब आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं तो आप क्लाइंट हैं, आपका जो वेब पेज है वो वेब सर्वर से पे भेजा जाता है, उस एड्रेस को टाइप किया जाता है। आप जब ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करते हैं तो आपके सामने वो उस वेबसाइट का सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। तो ये HTTP का काम है, जो वेबसाइट पे आपको हेल्प करता है आपके मैसेज में। अ वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP। उस वेब सर्वर को आप HTTP भी कह सकते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं तो इस प्रोटोकॉल को हमें यूज़ करते हैं। फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र वी यूज़ HTTP। ये तो बात क्लियर हुई कि जब भी हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते हैं तो हम HTTP को यूज़ करते हैं, मगर जब हम सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमारे लिए इसी HTTP को इन्हेंस करके HTTPS की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जो कि आपके डाटे को इनसिक्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट जो प्रोटोकॉल है हमारा इस सूटकेस का, इस TCP/IP मॉडल का, वो है SMTP। S stands for simple, M stands for mail, T stands for transfer और P stands for protocol। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सादा किस्म की एक मेल ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल है। मेल मुख्तलिफ़ किस्म की मेल हो सकती हैं, जीमेल है, याहू की मेल है, हॉटमेल है, एट्सेट्रा।
जब भी किसी मेल पे बात करेंगे तो ये SMTP इसके लिए प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए SMTP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आज के लेक्चर में हमने जिस जिस टॉपिक पे बात की उसकी समरी देखते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर की समरी है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के डाटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेसिक्स हैं, उन पे हमने डिटेल से बात की। उनकी क्या अहमियत है, वो कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक पे हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है और ये कंपोनेंट्स किस किस तरीके से कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल पे हमने बात करने के लिए लेयर के मॉडल को अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि लेयर का जो मॉडल है आपकी इस बुक के अंदर वो TCP/IP सूट मॉडल है जिसके अंदर 5 लेयर डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा एक OSI मॉडल है, आपकी बुक के अंदर उसका जिक्र नहीं है, मगर मैंने समझा आपको इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। वो TCP/IP के ही रिलेटेड होता है, इसलिए मैंने वो TCP/IP के साथ OSI मॉडल की जो 7 लेयर हैं उसके बारे में भी आपको बताया। लास्ट पे हमने बात की प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट। प्रोटोकॉल TCP/IP के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं और ये किस किस तरीके से सेंडर के लिए, रिसीवर के लिए, क्लाइंट के लिए और सर्वर के लिए हेल्प करते हैं। आज के लेक्चर की समरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।